नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। बिना आपका वक्त जाया किए हुए रिक्रूटमेंट निकली है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से बिहार कांस्टेबल के लिए, यानी कि बिहार स्टेट में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। टोटल वैकेंसी 9900 है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास सिस्टम पे जो इन्फॉर्मेशन आई है। और आपको बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, मेल है चाहे फीमेल है, तो आपकी मिनिमम एज लिमिट इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है 18 से 25 साल। लेकिन अगर आप बीसी और ईबीसी कैटेगरी में आते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 27 ईयर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 28 ईयर। SC ST के लिए 30 साल इन्होंने एज रखी हुई है। 5 साल की रिलैक्सेशन मिल रही है एज पर रूल एंड गाइड, वो आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट में देख लीजिएगा। बाकी सभी के लिए तो एज लिमिट मैंने आपको बता दी है। अब रहा है इसमें कुछ बताने वाला, तो वो ये है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। चलिए पहले एजुकेशन बता देता हूँ। मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने 12वीं पास रखी हुई है। अगर आप 12वीं पास है तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एक बार एडवर्टाइजमेंट को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो एप्लीकेशन फीस जो इन्होंने रखी है कि 450 रुपया रखी है बीसी ईबीसी जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सभी के लिए 112 रुपए फीस रखी है SC ST के लिए। तो और आपको बता दूं, जब आप फीस पे करेंगे तो GST के चार्जेस आपको लग जाएंगे, जो कि अभी लागू हो चुका है। तो नथिंग। इसके अलावा आपको बता दूं, इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड है समथिंग मैं देख रहा था कि 79 इन्होंने हाइट, जो 79 इन्होंने चेस्ट जो है मांगी हुई है और 5 सेंटीमीटर का फैलाव, ठीक है। तो सबके लिए ऑलमोस्ट यही था, आप देख लीजिएगा। 81 भी समथिंग मांगी थी, मुझे इसका कंफर्म नहीं है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट को जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसकी स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/7/2017 और लास्ट डेट होगी 30/8/2017। तो चलिए, अब तो रही बात ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड की और इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट लिंक की, तो वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, बिल्कुल आप नीचे देख पाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और कमेंट में भी मैंने वो दे दिया है, आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको सिस्टम के ऊपर और थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि ऑनलाइन आप किस कैसे लिंक पे जाएंगे और अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी सिस्टम के ऊपर गूगल में। तो चलिए गूगल पे क्या आपको सर्च करना है, ये है वो उसका लिंक जो आपको टाइप करना है, exam1.apply.government.in। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, उसमें आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी और ये लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे अब मैं कर देता हूं सर्च, देखते हैं क्या निकलता है मेरे सामने। तो ये अभी घूम रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसे ओपन होने देते हैं हम। आपको फिर से बता दूं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे है बाय योर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये अभी बता रहा है 52 बैड गेटवे, यानी कि अभी बिजी चल रहा होगा सर्वर। चलिए मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूं। चलिए रिफ्रेश कर देते हैं तो देखते हैं अब क्या निकलता है। फिर से घूम रहा है ये। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए मेरे सामने अब टर्म एंड कंडीशन आ चुकी है जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया था। तो एग्री पे अब आपको करना है क्लिक। अब मैं एग्री कर देता हूं। यहाँ पे एग्री करने के बाद ये मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर जो है अपना दे देता हूं। दोबारा से मुझे ये मोबाइल नंबर देना है। चलिए उसके बाद ये कैंडिडेट फर्स्ट नेम पूछ रहा है, तो दे देते हैं फर्स्ट नेम विवेक कुमार। और उसके बाद ये कंफर्म कैंडिडेट, दोबारा से ये फर्स्ट नेम पूछ रहा है विवेक। यहां पे मुझे सॉरी ये गलती हो गई, विवेक देना है। उसके बाद लास्ट नेम मेरा यहां पे आएगा और ये हो गया। उसके बाद ये मेल आईडी पूछ रहा है, तो मेल आईडी आप समाल में देंगे। चलिए उसके बाद ये दोबारा से मेल आईडी, नहीं दोबारा से नहीं देनी है, आपको सिर्फ डोमिसाइल चुनना है कि आपके पास डोमिसाइल कौन सी स्टेट का है। जिस स्टेट का भी है, बिहार या अदर, तो मैं अभी यहाँ पे अदर का दे देता हूं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद ये वी है, यू है, एक्स है, फिर से यू है, फिर सी है, सॉरी सी है, और ये आगे मेरे ख्याल से आई है और RW। चलिए अब मैं सबमिट कर देता हूं। ये बैड कनेक्शन बता रहा है, मैं इसको दोबारा से एक बार कर देता हूं ट्राई, कंटिन्यू। चलिए ये ओपन हो रहा है। एक्चुअली ये साइट बहुत बिजी चल रही है, उसी वजह से ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आ रही है। तो ये देखिए अब ये यहाँ पे आ गया, विवेक कुमार सारा कुछ मुझे बता रहा है यहाँ पे मेरी डिटेल, और कह रहा है फीस को आप पे कर दीजिए। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और पे नाउ पे करता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद ये मुझे कार्ड का, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो फिर आप सिर्फ कार्ड सेलेक्ट करके अपने की जो कार्ड का नंबर होता है वो यहाँ पे दीजिए, एक्सपायर कब हो रहा है आपका कार्ड वो दीजिए, और उसके पीछे एक ना 3 डिजिट का नंबर होता है, आप देखिएगा सिर्फ 3 डिजिट का साइड पे बिल्कुल वो दीजिए, और उसके बाद नेम ऑन कार्ड यानी कि आपके कार्ड पे आपका नाम क्या है वो लिखिए और इसको यहाँ पे पे कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपकी फीस जो है वो पे हो जाएगी। तो ऐसे ही आपने फीस को पे करना है। ठीक है, प्लस जीएसटी चार्जेस, ये देखिए 520 एड अप हो गए हैं इसमें। तो अब उसके बाद क्या करना है, मैं आपको एक बार अब बैक लेके चलता हूं। उसके बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो किस तरह से होगा, उसमें क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो मैं बताता हूं आपको, वेट कीजिए आप। ठीक है, तो एक बार अब मैं इसको होम पे ले आता हूं। हाँ, तो ये मैं दोबारा से यहाँ क्लिक करता हूं। ठीक है, जो पहला प्रोसीजर था वो मैंने आपको बता दिया कि फीस तक आपने कैसे करना है। अब मैं आपको आगे वाला जो स्टेप है वो बताता हूं कि आपको जो स्टेप है वो आगे अगले जो स्टेप होंगे वो किस तरह से जाने हैं। चलिए, ये एग्री। ठीक है, तो ये दोबारा से देखिए यहाँ पे अब आपके सामने तीसरा आएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन ये वाला, इसमें आपको क्या पूछा जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि डू यू बिलोंग टू, आपको ना एप्लीकेशन नंबर दूसरे पेज पे मिल जाएगा, उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप हैं तो यस कीजिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपके सेक्स पूछेगा, मेल फीमेल। उसके बाद पूछेगा कि आप गोरखा ऑफ इंडियन ओरिजिनल हैं या नहीं। उसके बाद आपसे पूछेगा डू यू बिलोंग टू होम गार्ड, यस सर नो करके बताइएगा। उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड, यानी कि आप किसी फ्रीडम फाइटर के बेटे वगैरह तो नहीं है, मतलब उनके पोतरे जो होते हैं ऑलमोस्ट वो तो नहीं है। उसके बाद आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा और आई सर्टिफाइड दैट टिक लगा के नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर आपके सामने नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो ओपन हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा, ये रहा वो पार्ट 4। ठीक है, ठीक है, जब आप करेंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा फ्रीडम फाइटर, अगर आपने वहां पे पीछे बताया होगा तो उसका पेंशन नंबर बताइएगा। उसके बाद ये सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट कब हुआ आपको। उसके बाद आपको ये है यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर ग्रैंड चाइल्ड फ्रीडम फाइटर। ठीक है, जो सर्टिफिकेट नंबर होगा ग्रैंड चाइल्ड फ्रीडम फाइटर का वो आपको देना है। उसके बाद कैंडिडेट डेट ऑफ ग्रैंड चाइल्ड फ्रीडम फाइटर, ठीक है, जो उसकी सर्टिफिकेट की डेट है फ्रीडम फाइटर के चाइल्ड की, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद होम गार्ड रेजिमेंटल नंबर, अगर आपने यस किया होगा तो आपको देना है वरना नहीं। उसके बाद कंप्लीटेशन ऑफ डेट होम गार्ड ट्रेनिंग, कब ट्रेनिंग खत्म हुई थी होम गार्ड की, अगर आपने यस किया होगा तो तभी आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नो का ही ऑप्शन आएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताइए जो आपकी 10वीं में है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी हायर क्वालिफिकेशन होगी वो यहाँ पे बता दीजिएगा। उसके बाद ये फादर नेम पूछेगा, फिर मदर नेम पूछेगा। उसके बाद आप किस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहेंगे पहले, ठीक है, आप बिहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस से देना चाहेंगे या बिहार मिलिट्री पुलिस को देना चाहेंगे, जिसको भी आपने देनी होगी वो दे दीजिएगा। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आपको पूछेगा, ठीक है, फिर थर्ड प्रेफरेंस पूछेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको आएगा आई प्रेफर पोस्ट, जो भी आपने करनी होगी। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, यानी कि जहां पे आपका घर वगैरह है, डॉक्यूमेंटेशन पे जो एड्रेस है वो दीजिए। उसके बाद फुल नेम, फ्लैट हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, जो भी आपका होगा वो ऑप्शन आएगा। फिर आपको नेम, परमिशन, बिल्डिंग जो आपकी होगी वो बताइएगा, रोड स्ट्रीट बताइए, विलेज मोहल्ला बताइएगा, पोस्ट ऑफिस बताइएगा, पुलिस स्टेशन कहाँ है आपका वो बताइए, स्टेट बताइएगा और डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद पिन कोड का ऑप्शन होगा और 15 नंबर पे आपको होगा करंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका अगर होगा तो आप वहां पे बताइएगा, वरना उसको टिक लगा के सेम कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये टाइप ऑफ फोटो आईडी, आपने फोटो आईडी जो है वो आपने देनी है यहाँ पे, कि आप वोटर कार्ड दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं उसे आपको देना है यहाँ पे। उसके बाद उसका नंबर भी बताना है, आईडी नंबर जो होगा, ठीक है, और आपने फिर कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद ये आई सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा, आपने टिक लगा देनी है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है और सबमिट कर देना है। फिर आपको आएगा एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1, पार्ट 2 आपका हो जाएगा कंप्लीट और आपने कर देना है एक फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा भरा हुआ आवेदन पत्र को प्रिंट करने का। जब आप इसे प्रिंट कर लेंगे तो आपने डाउनलोड इसको करना है और इसका प्रिंट लेना है एक। प्रिंट लेने के बाद ये आपको बोलेगा कि इसके ऊपर अपने साइन फोटो लगा दीजिए, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे है, नीचे बता देता हूं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये अभी ओपन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है फॉर्म,
तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया 4.4 की जो आपको फोटो है वो लगानी है और सिग्नेचर जो है वो लगाने हैं। अपलोड योर स्कैन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने स्कैन करके डाउनलोड किया होगा उस पर फोटो वगैरह लगाने के बाद उसे अपलोड कीजिए और कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो फॉर्म होगा ऑलमोस्ट सबमिट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद मैं आपको कह सकता हूं कि जो आपका फॉर्म होगा ऑलमोस्ट ही कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, लास्ट में जो आपकी प्रोसेस बचेगी वो यही है। तो इतना सा ही फॉर्म है, इस तरह से ही आपको करना है। मैं तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।